अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है एहसन जिया और ये मेरे यूट्यूब चैनल की है दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था, तो अब दूसरी वीडियो में जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यूएई से प्रोसीजर के बारे में, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अब मैं इसी पे वीडियो बना देता हूँ। बाकी सारी वीडियोस तो यूट्यूब पे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है, एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना है। तो यूएई के प्रोसीजर के बारे में मैं पहली वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम यूएई का वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं और किस वीज़ा की बेस पे हम वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले यूएई का वीज़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीज़ा कौन सा लेना है। और लोग मोस्टली पूछते हैं कि विजिट वीज़ा पे हम इंटरव्यू दे सकते हैं, विजिट वीज़ा पे हमें जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और वीज़ा कौन सा रिक्वायर है, जर्मनी एम्बेसी किस किस चीज़ की डिमांड करती है। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा यूएई का। तो चलें जी, पहले सबसे मैं आपको बताता चलूं कि विजिट वीज़ा पे कोई भी एम्बेसी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप जाते हैं तो आप वहाँ पे एक टूरिस्ट होते हैं, आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं होते। किसी भी एम्बेसी में अगर इंटरव्यू देना है तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी चाहिए। यूएई में अगर आप आते हैं और आप चाहते हैं कि आप जर्मनी एम्बेसी में इंटरव्यू दें तो आपके पास यूएई की रेजिडेंसी होनी चाहिए। वो आपको उसी सूरत मिल सकती है अगर आपके पास वहाँ का 2 साल का रेजिडेंसी या एम्प्लॉयमेंट या किसी भी टाइप का वीज़ा हो। तो यूएई के वीज़ा के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पार्टनर वीज़ा भी होता है, डिपेंडेंट वीज़ा भी होता है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी होता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिन्होंने यूएई में लॉन्ग टर्म नहीं रहना, वो लोग ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं। सिर्फ उन्होंने अपना प्रोसीजर ही करना है जर्मनी का। तो सबसे पहले आपका कोई भी जानने वाला यूएई में, कोई रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई भी रिलेटिव आपका रहता है, कोई दोस्त रहता है, तो यूएई में उसका लाज़मी कोई ना कोई जानने वाला होगा जिसकी वहाँ पे अपनी कंपनी होगी, क्योंकि जिस बंदे की वहाँ पे कंपनी हो वही बंदा आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्पॉन्सर कर दे, वो आपको पार्टनर वीज़ा स्पॉन्सर कर दे। अगर आपका कोई फीमेल है पाकिस्तान में कि कोई हस्बैंड वगैरह वहाँ पे रहते हैं तो वो उनको डिपेंडेंट वीज़ा कर सकते हैं स्पॉन्सर। और इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, उनकी अपनी कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी में से आपको पार्टनर का वीज़ा दे सकते हैं। आप उस पार्टनर वीज़ा पे यूएई में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपकी आईडी वगैरह बनेगी, जिसे एमिरेट्स आईडी कहा जाता है यूएई की। आपकी रेजिडेंसी वगैरह वहाँ की आएगी, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 6 मंथ वहाँ पे स्टे ज़रूरी है या नहीं है। देखें, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टे ओल्ड रेजिडेंसी होनी चाहिए, इसमें क्या चक्कर है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं यूएई में। मैं वहाँ पे 1.5 साल से रहा था। मेरे तकरीबन 5-6 दोस्त हैं जो यूएई से प्रोसीजर करके यहाँ पे जर्मनी में आए हैं, और काफ़ी सारे अभी भी वहाँ पे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, 1-2 दोस्त मेरे अभी रिसेंटली आए हैं, मेरे बाद भी आए हैं। तो मैं उन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा, उनके एक्सपीरियंस भी थोड़े बहुत मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 6 मंथ रेजिडेंसी आपसे कंपलसरी है। ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है 12 सितंबर के बाद। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके पास फ्रेश आइडियाज़ थी, वो यूएई में नए नए गए थे, उनको किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन हुए थे, तो उनको एम्बेसी एंटरटेन कर रही थी, उनके इंटरव्यू वगैरह कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग हैं, जो कि एक एक चीज़ के लिए एम्बेसी को ईमेल कर देते हैं, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक ग्रुप्स जो है वहाँ पे मौजूद है, हर बंदा वहाँ पे पोस्ट करता रहता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन फिर भी ये लोग एम्बेसी को करते थे ईमेल कि 6 मंथ कंपलसरी है या नहीं है, जबकि इनको बताया भी था पहले कि 6 मंथ कंपलसरी नहीं है, एम्बेसी इंटरव्यू कर रही है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बहुत सारी ईमेल की, और उसके बाद 12 सितंबर के बाद से किसी का भी एम्बेसी ने फ्रेश आईडी वाले का इंटरव्यू नहीं किया। एम्बेसी ने ये रूल अब इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपकी 6 मंथ ओल्ड रेजिडेंसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको दुबई की आईडी मिल रही है 30 जनवरी को, तो उसके बाद 30 जुलाई को आपके आई थिंक 6 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज एम्बेसी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। रिसेंट ऐसे केसेस हुए हैं, 1-2 स्टूडेंट्स थे, उनकी पुरानी आईडी थी, सिर्फ उन्हीं के इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, और जिनकी न्यू थी 1 मंथ पुरानी, 15 दिन पुरानी, उनको एम्बेसी ने एंटरटेन नहीं किया, उनको वैसे ही वापस भेज दिया।
कि आपकी आईडी बिल्कुल फ्रेश है, आपकी कम से कम 6 मंथ ओल्ड रेजिडेंसी होनी चाहिए अगर यहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है तो स्टूडेंट बहुत सारे वापस आ चुके हैं, तो ये आईडी कंपलसरी है, 6 मंथ रेजिडेंसी हमारी ज़रूरी है। इसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि 6 मंथ हमने यूएई में कैसे गुजारने हैं, हम पाकिस्तान वापस आ जाएँ तो आप पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं, 6 मंथ बाद आप वापस चले जाएँ, लेकिन आपको एटलीस्ट यूएई में 6 मंथ के अंदर वापस जाना है, क्योंकि अगर आप यूएई से 6 मंथ कंटिन्यूसली बाहर रहते हैं तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है सिस्टम में। वैसे तो आईडी 2 साल के लिए वैलिड होती है, लेकिन सिस्टम में आपकी आईडी एक्सपायर हो जाती है, तो आप 6 मंथ से ज़्यादा टाइम, 180 दिन से ज़्यादा टाइम अगर बाहर रहे तो एक्सपायर हो जाएगी। तो लिहाजा आपको 180 दिन से पहले यूएई में वापस आना है, आगे फिर आप वापस जा सकते हैं। तो चलें जी, मैं कोई देख रहा था अच्छी जगह जहाँ पे धूप हो, ताकि मैं आगे मज़ीद रिकॉर्ड कर सकूँ। तो वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे थे। आपका कोई भी वहाँ पे जानने वाला यूएई में, आप उससे कह सकते हैं जिसकी अपनी कंपनी है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दे और अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप यूएई में जा सकते हैं जॉब के लिए विजिट वीज़ा पे। वहाँ पे जाके आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है तो ये यूएई का कानून है, उनका ये पॉलिसी है कि आप 6 मंथ्स के लिए रिज़ाइन नहीं कर सकते। जहाँ पे भी हम जाएँ हमें वहाँ का कानून फॉलो करना चाहिए। उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनको फॉलो करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। तो अगर आप विजिट वीज़ा पे यूएई में जाते हैं, वहाँ पे आपकी कहीं पे जॉब हो जाती है, कोई कंपनी आपको वीज़ा ऑफर करेगी, वो आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लेगी, वो आपको फ्री में वीज़ा देगी और 6 मंथ तक आपने कंपनी को सर्व करना है। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, क्योंकि ये लेबर का कानून है, लेबर एक इदारा है यूएई का, जहाँ से अप्रूवल वगैरह आती है आपके वीज़ाज वगैरह की। के अलावा आपके रिलेटिव अगर कोई भी जानने वाला आपको पार्टनर वीज़ा दे देते हैं, तो पार्टनर वीज़ा पे वैसे यूएई के कानून के मुताबिक वहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि पार्टनर एक इन्वेस्टर का वीज़ा होता है, आप एक कंपनी के ओनर होते हैं, आप एक इन्वेस्टर होते हैं, तो उस पे आप जॉब नहीं कर सकते, आप सिर्फ वहाँ पे रेजिडेंट हैं, आप वहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह करें, दैट्स इट। लेकिन वो भी एक आईडी, एक रेजिडेंसी मानी जाती है और उसकी बेस पे भी आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। बाकी जितना मेरा नॉलेज है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, अगर कोई कमी पेशी इसमें है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें करेक्शन वगैरह कर दूंगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, रोज यूएई के कानून भी चेंज होते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज नई से नई आती रहती हैं। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी करेक्शन कर देना या मुझे इन्फॉर्म कर दें, तो मैं वो चेंजिंग वहाँ पे कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यूएई का वीज़ा कैसे लेना है और रेजिडेंसी ज़रूरी है कि नहीं है। तो वही जवाब है कि हाँ जी, 6 मंथ के लिए रेजिडेंसी ज़रूरी है, 6 मंथ ओल्ड, और वीज़ा वगैरह आप किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी से, किसी भी डेजिग्नेशन का। एम्बेसी इसके बारे में नहीं पूछती कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोई मुझे वीडियो सजेस्ट कर दें किस टॉपिक पे मुझे बनानी चाहिए, वो भी मैं बनाऊंगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे आपको बायो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दे दूंगा और अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी, फेसबुक वगैरह भी, वहाँ पे मज़ीद मैं गाइड कर दूंगा जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।